इटली जिसने इस बार टी20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई होकर के बहुत लोगों को हैरान कर दिया, वो इटली जिससे नेपाल को फरवरी के महीने में टी20 वर्ल्ड कप का मैच मुंबई के मैदान में खेलना है, वही इटली मैच से पहले टी20 वर्ल्ड कप के इस टूर्नामेंट से पहले एक टेस्ट नेशन के साथ सीरीज खेल रही होगी। जी हाँ, ये बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए कि उनको आयरलैंड जैसी टीम के साथ खेलने का मौका मिल रहा है। दुबई में 3 मैच की सीरीज होगी जहां पर वो टी20 वर्ल्ड कप के लिए और तैयार हो रहे होंगे। और बहुत लोगों का ये मानना है कि इटली जिस तरह से आई है वो जरूर एक ना एक अपसेट आपको कार्ड में लगाकर देगी, और अगर ऐसा होगा तो नेपाल को भी तैयार रहना होगा और इटली को हल्के में नहीं लेना होगा। लेकिन उसके साथ साथ सवाल यह है कि यार इटली खेल रही है आयरलैंड से टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए, नेपाल किस टीम के साथ खेल रहा है? नेपाल वर्सेस विच टीम, नेपाल वर्सेस हु, किसके साथ नेपाल खेल रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। वो इसलिए क्योंकि नेपाल के पास फिलहाल 2026 का कैलेंडर नहीं है, लेकिन ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि कल आपको नेपाल की तरफ से, कैन की तरफ से नेपाल क्रिकेट का कैलेंडर अनाउंस होगा, और उसमें मैं पर्टिकुलरली उम्मीद करता हूं कि लास्ट ईयर के जो हमने वो मैचेस देखे थे जहां पर काफी लिमिटेड टी20 मैचेस और काफी ज्यादा लिमिटेड ओडीआई मैचेस थे, उससे थोड़ी बेहतर कैलेंडर होगा। और उसके बहुत सारे रीजन है। सबसे पहला रीजन के आपने 2 अच्छे नेपाल प्रीमियर लीग का सीजन हमें दिखाया, जिसका मतलब यह है कि आपके जो अगर फाइनेंशियल एस्पेक्ट से बात करूं तो वहां पर काफी इजाफा हुआ होगा। दूसरी चीज ये है कि आपके पास अब एक कंप्लीट स्टेडियम है, जहां पर पहले भी था, जब पहले भी अच्छा ग्राउंड था, लेकिन अब एक और निखरता हुआ स्टेडियम है जहां पर आप मैचेस करा सकते हो। सो वी आर होपिंग मोर होम मैचेस, जहां पर आप बाकी टीमों को बुलाओगे कि हम आपको होस्ट करेंगे, आप हमारे यहां आइए और मैचेस खेलिए। सो आई एम होपिंग कि इस 2026 के कैलेंडर में हमें ज्यादा मैचेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर मैचेस कम रहेंगे तो फिर आप प्लेयर से ज्यादा शिकायत नहीं कर सकते हो। रीजन बीइंग, आप देखो कि 8 मैच अगर आप एक पूरे साल में अगर एक टीम 8 ओडीआई मैच खेलती है, तो क्या वाकई इस बात से आपको जरा भी हैरानी होगी कि वो टीम ओडीआई में स्ट्रगल कर रही है, वो टीम ओडीआई का स्टेटस बचाने के लिए मेहनत मशक्कत कर रही है? नहीं, क्योंकि यार एक साल में अगर आठ आठ मैच एक टीम खेलेगी तो वो कैसे ही अपना क्या कुछ दे पाएगी? नहीं दे पाएगी, जाहिर सी बात है। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप टी20 की तरफ देखते हैं तो टी20 जो इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं वो 17 खेले हैं नेपाल ने। तो इतने कम मैचेस अगर एक पूरे साल में एक टीम खेलती है तो आप उनसे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। हाँ, ये बात जरूर है कि प्लेयर्स जो हैं वो तैयारी करते रहते हैं, प्लेयर्स जो हैं जो वो प्रैक्टिस करते रहते हैं और अपनी खुद की प्रैक्टिस भी करते हैं। अपना बैट बॉल उठाकर वो काफ़ी बार चले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जब मैं नेपाल में था, जब मैं मुल्पानी गया था, तो वहाँ मैंने देखा था कुशल बुटेल को। वो वहाँ पर अपनी तैयारियों में लगे हुए थे, बैट बॉल लेकर के वो पहुंचे हुए थे, अपना किट बैग लेकर के। और काफ़ी सारे प्लेयर्स थे वहाँ पर जो उनको फील्ड सेटअप कर रखी थी, पीछे नेट्स लगे हुए थे और वहाँ पर गेंदबाजी करा रहे थे। उनको मतलब ये है कि वो अपनी तैयारी कर रहे थे। मैं एक छोटी सी मैंने वीडियो ही बनाई थी, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से प्लेयर्स जो हैं वो अपनी मेहनत कर रहे होते हैं, किस तरह से वो आकर के उस ग्राउंड में आकर के वो लंबे लंबे छक्के मारने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज उनको पता है कि मुंबई जब वो पहुंचेंगे वो एक बैटिंग ग्राउंड है और वहां पर सिक्सेस एंड फोर्स आपको देखने को मिलेंगे और आपके पास मौका होगा रन्स बनाने का। अगर वहां आपने मौका चूका तो फिर सामने वाली टीम आपको ज्यादा ऑप्शन देगी नहीं। तो यस, कुशल बुटेल की आप इस वीडियो को देखिए, यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे प्लेयर्स जो हैं वो शॉट्स की प्रैक्टिस करते हैं और उसको फिर मैच में एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन उसके लिए उनको ज्यादा मैचेस चाहिए। 17 टी20 खेलकर या फिर 8 ओडीआई मैच खेलकर आप उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते हो। सो आई एम होपिंग कि इस बार जो कैलेंडर आएगा उसमें टीयू में मैचेस होंगे। लास्ट टाइम टीयू तैयार हो रहा था, बन रहा था, इसलिए मैचेस नहीं हुए थे। आई एम होपिंग कि इस बार हमें ज्यादा होम मैचेस देखने को मिलेंगे। खैर, आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। Oh, four, four, four. बॉल बॉल करण गयो न करण गइदेऊ तो आपने देख लिया कि कुशल किस तरह से सामने भी खेलने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से वो शॉर्ट बॉल को खेलने की भी कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से वो पॉइंट्स और कवर्स की दिशा में मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो कोशिश कर रहे हैं, वो गेंदबाज को कहते हैं भाई बॉलिंग कराओ,
2-3 बॉलर्स हैं जो बॉलिंग करा रहे हैं लगातार उनको, और उनका सिर्फ काम यह है कि वो बॉल को तेज मारने की कोशिश करें, बिकॉज वो जल्दी बल्लेबाजी करने आते हैं, उनको पावर प्ले में खेलना होता है। तो उनकी कोशिश ये रहती है कि बस वो कोशिश ये करें कि अगर बॉल अच्छी टाइम हो रही है तो पार हो, नहीं तो एटलीस्ट एक सर्कल को तो क्रॉस करके जाए और एक बाउंस पर बाउंड्री मिले। सो ये बहुत जरूरी है कि आप अभी से अपने माइंड को तैयार कर लीजिए कि आप वानखेड़े में खेलने वाले हैं, वहां पर जहां पर रन्स बरसते हैं, वहां पर जहां पर आपको मौका मिलेगा मारने का, बॉल हल्का अपिश आएगी और वहां पर आपको रन्स बनाने का मौका मिलेगा। अगर आप पॉजिटिव इंटेंट से उतरेंगे, खेलेंगे, तो देन आई एम वेरी श्योर के कुशल के बैट से भी रन्स आएंगे, आसिफ के बैट से भी रन्स आएंगे, और जो प्लेयर्स हैं, अभी स्क्वाड हमारे पास आया नहीं है, खैर स्क्वाड अब तक आ जाना चाहिए था, स्क्वाड का हम इंतजार कर रहे हैं। हम हर रोज प्लेयर्स को वार्म अप करते हुए देख रहे हैं कि प्लेयर्स जो हैं वो लगातार वार्म अप कर रहे हैं, बट अभी भी हमें नहीं पता है, बिकॉज बहुत सारी टीम्स जो हैं वो लगातार, साउथ अफ्रीका हो गई, इंग्लैंड हो गई, वो अपने अपने स्क्वाड्स जो हैं वो धीरे धीरे देना शुरू कर चुकी है। बहुत सारी टीमों ने अपने स्क्वाड्स ऑलरेडी दे दिए हैं, लेकिन नेपाल अभी भी अपने स्क्वाड को लेकर के फाइनलाइज नहीं है। और अभी भी एक हमें कैंप की लिस्ट मिली थी, उसमें बहुत सारे प्लेयर्स थे, जिसमें से 15 को सिलेक्ट होना अभी बाकी है। अभी भी हम ये देखना है कि क्या नेपाल अपने स्पिनर्स को एक बार फिर से उतना ही ज्यादा उतनी ही ज्यादा उम्मीद के साथ देखेगी। अगर ऐसा होगा तो आपको शेरमला जाते हुए दिखेंगे, लेकिन अगर स्पिनर्स पर ज्यादा भरोसा नहीं रखा जाएगा, बिकॉज मुंबई का मैदान है, तो हो सकता है आपको शेरमला नहीं जाते हुए दिखें, बिकॉज ऑलरेडी आपके पास 2-3 स्पिनर्स हैं। ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, और मैं वाकई इसका इंतजार कर रहा हूं कि स्क्वाड सिलेक्शन किस तरह से होता है और कब होता है, कौन सा वो दिन होगा, बिकॉज लगभग 1 महीने का टाइम बच रहा है, और 1 महीने से थोड़ा सा ज्यादा बच रहा है इनफैक्ट, बट लगभग 1 महीना ले लेते हैं। तो इस 1 महीने में क्या टीम जो है वो इस कैंप के साथ तैयारी कर रही होगी, अपना स्क्वाड अनाउंस करने के बाद और कैंप लगाएगी जहां पर जो स्क्वाड वाले प्लेयर्स हैं वो तैयारी कर रहे होंगे, या फिर हम इसमें कुछ ऐसा देख सकते हैं जहां पर आई विल नॉट एक्सपेक्ट कि 1 महीने में आपको इस 3 मैच की सीरीज करा दो। अगर करा दो तो बहुत अच्छी बात है, मतलब मैं बहुत खुश होऊंगा, लेकिन अगर नहीं भी तो क्या ऐसा हो सकता है प्लेयर्स के लिए जो वो T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार हो। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 7 फरवरी से T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट है, एंड आई एम वेरी श्योर कि 2-3 दिन 4 दिन पहले नेपाल वहां पहुंचेगा। तो 1 महीना पूरा पूरा आपके पास है। अब उस पूरे 1 महीने में क्या करती है टीम, स्क्वाड कब अनाउंस करती है, कब उन प्लेयर्स को सामने रखती है, और कब उन प्लेयर्स को भी, बिकॉज हमें और आपको तो छोड़िए, हमें और आपको तो इन्फॉर्मेशन आनी है, लेकिन उन प्लेयर्स को भी ये पता होना बहुत जरूरी है कि भाई हम जा रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए और हमें उसके लिए तैयार रहना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फिर से मैं शेरमला का एग्जाम्पल लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल शेरमला का नाम आता है, तो शेरमला को पता होगा कि अगले 1 महीने उनको किस इंटेंसिटी से तैयारी करनी है, कितनी वीडियोस देखनी है, कितने प्लेयर्स को एनालाइज करना है, किस बल्लेबाज को किस तरह की गेंदबाजी करनी है, कौन सा वो इंग्लिश बैटर होगा जिसको उन्हें खास टारगेट करना है। ये सारी प्रिपरेशन उनकी शुरू हो जाएगी जैसे ही उनको ये पता चलेगा कि T20 वर्ल्ड कप में वो जा रहे हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल वो नहीं जा रहे हैं, उनको ये पता चलता है कि नहीं भाई उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, देन वो नहीं करेंगे उतनी मेहनत, वो नहीं देखेंगे इंग्लिश बैटर्स की वीडियो, वो अपने माइंड को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। हो सकता है वो KPL के लिए तैयार होने लगे कि चलो यार कोशी प्राइड लीग खेलने चलते हैं। तो ये बहुत जरूरी है स्क्वाड का आना, क्योंकि प्लेयर 1 महीना पहले अपने आप को रेडी करना शुरू कर देगा कि भाई मैं जा रहा हूं, नहीं जा रहा हूं, विनोद भंडारी जा रहे हैं, नहीं जा रहे, अगर जा रहे हैं तो वो बॉलर्स की वीडियोस देखना शुरू करेंगे कि कैसे उनको टारगेट करना है, कौन सा बॉलर उनके लिए मुश्किल होने वाला है। वहां पर गेंदबाज जो होंगे, खासकर इंग्लिश बॉलर, उनकी बॉल किस तरह से अपेश आएगी आप सबको पता है, किस तरह से उनकी बॉल में स्पीड होगी आप सबको पता है। तो ये सब तैयारी यहां से शुरू होती है, और यहां से तब शुरू होगी जब स्क्वाड का अनाउंसमेंट होगा, और उसके बाद जब हमें कल मोस्ट प्रोबेबली कैलेंडर मिल जाएगा जहां पर हमें पता चल जाएगा कि कितने मैचेस नेपाल इस साल खेलने वाला है, कितने T20 मैचेस, कितने ODI मैचेस, कितने टूर करने वाला है। बिकॉज जब वेस्ट इंडीज वाला टूर हुआ था हम सबको इंतजार था उस टूर का, और हम सब ने देखा कि कितना फायदा हुआ उस टूर से, हम सब ने देखा उसके बाद NPL कितना बड़ा रहा। और ये बात हमने पहले भी की थी कि अगर वेस्ट इंडीज सीरीज नेपाल जीतता है तो ऑटोमेटिकली नेपाल प्रीमियर लीग काफी बड़ा हो जाएगा, और वो हुआ भी। लेकिन अब आगे क्या, अब हम, बिकॉज ये सिंपल सी बात, आप हमेशा चढ़ाई की बात कर दो, आप हमेशा ऊपर जाने की बात कर दो। वेस्ट इंडीज सीरीज हुई, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सीरीज थी, हम सब ने बहुत अप्रिशिएट किया, लेकिन अब वो खत्म हो गई, अब वो पास्ट हो गया। अब आगे हम क्या कर रहे हैं, अब आगे क्या मिलने वाला है प्लेयर्स को जिससे वो आने वाले मैचेस के लिए तैयार रहेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जिससे T20 वर्ल्ड कप के लिए वो तैयार रहेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सो यस, मुझे तो बहुत इंतजार है इस स्क्वाड का भी जो T20 वर्ल्ड कप के लिए नेपाल अनाउंस करेगा, और इस कैलेंडर का भी जहां पर हमें यह पता चलेगा कि क्या अलग होने वाला है इस साल में, कितने मैचेस खेलने वाले हैं, और कितनी टीमों को आप
होस्ट करने का प्लान कर रहे हो, कितनी टीमों का आप घर बुला रहे हो। बिकॉज याद रखिए इस बार T20 वर्ल्ड कप अभी आप खेल लोगे, इसके बाद ज़्यादा फोकस जो होगा वो ओडीआईज पर होगा, बिकॉज ओडीआई का स्टेटस भी रिस्क पर है। तो ये भी देखना होगा कैलेंडर किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, क्या नंबर ऑफ ओडीआई मैचेस बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं लास्ट ईयर के हिसाब से। खैर ये सब कुछ हमें तब पता चलेगा जब हमारे सामने स्क्वाड आ जाएगा, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि इटली ने काफ़ी अच्छा स्टेप लिया है आयरलैंड के साथ इस टूर्नामेंट को अनाउंस करके। 3 मैच में हालांकि बहुत कुछ नहीं होता है, बट फिर भी आपको एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है और आप मेंटली थोड़ा और प्रिपेयर हो जाते हो। सो नहीं खेलने से अच्छा 3 मैच इट इज़ नेवर बैड, स्पेशली इन दुबई जहाँ पर आप वो कंडीशन जो है वो, हालांकि एग्जैक्टली इंडिया जैसी नहीं, बट मैंने देखा नहीं इटली के सारे मैचेस कहाँ पर हैं, बट कुछ मैचेस अगर उनकी ऐसी स्पिनिंग कंडीशन में है तो फिर वो दुबई वाला ट्रैक भी उनको हेल्प करेगा। लेट्स जस्ट सी कि नेपाल क्या कुछ हमारे लिए लेकर आता है, कैन हमारे लिए क्या कुछ लेकर आता है, और फिर उसके बाद स्क्वाड का अनाउंसमेंट कब तक होता है। जैसे ये चीज़ सामने आएगी उसको डिस्कशन उसकी भी हम बात करेंगे और उसको लेकर भी आपके सामने आएंगे और फिर आपसे आपकी राय जानेंगे कैलेंडर और स्क्वाड दोनों को लेकर के। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय।